हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम केवीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो ये एग्जाम हुआ था वो हुआ था 12 फैब 2023। तो आज इसी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये वीडियो जरूर हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द टिन आयन दैट इज Sn2 पॉजिटिव। पूछा है कि इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन्स एंड कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो एज वी ऑल नो, atomic number is equal to number of protons. Atomic number is equals to number of proton. So in this case जो atomic number है that is 50, तो atomic number कितना है 50, तो number of proton भी कितने होंगे 50। ठीक है, mass number कितना है, mass number that is 119। mass number कितना है 119। so mass number is equal to number of proton plus number of neutron, number of proton plus number of neutron। तो mass number that is 119, number of proton कितना है 50 प्लस number of proton कितना है 50। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, number of neutron। तो that is 119 minus 50 is equal to number of न्यूट्रॉन। तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी तो दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो लेट्स सी, 50 क्या है, प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दैट इज 69। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, दैट इज 69। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना है, हमें मास नंबर पता चल गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल लिए। एक और चीज पूछी थी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Sn2 पॉजिटिव। ठीक है, अगर बात करें प्रोटॉन कितने हैं 50। ठीक है, अगर न्यूट्रल एटम की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 50, बट इन दिस केस दैट इज Sn2 पॉजिटिव। तो ये क्या कर रहा है, 2 आयन लूज कर रहा है। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे 48। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज 119 प्रोटॉन, 50 न्यूट्रॉन, 119 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, 50 प्रोटॉन, 69 न्यूट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन इज 50 प्रोटॉन, 69 न्यूट्रॉन, 48 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, some metals can be obtained by heating the metal oxide with carbon. This process is known as, तो उस process को हम क्या कहते हैं, that is known as reduction. Let's see, combustion, electrolysis, oxidation, और next is reduction. So reduction is the correct answer. Next question देखते हैं। Question number 3 is, burning of coal is an example of। जो burning of coal है वो किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती है, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड इनटू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, दैट इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। आफ्टर दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन में रिएक्शंस में क्या होता है कि एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट में, तो दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बट क्वेश्चन में पूछा है कि बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो क्या है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ओनली, दैट इज द करेक्ट आंसर। बट बर्निंग ऑफ कोल इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इस केस में इसका आंसर ए और सी भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे क्या है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर इज, फॉर्मूला पूछा है तो दैट इज CaClO2 होल ट्वाइस, तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ये जो करेक्ट फॉर्मूला है कैल्शियम क्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर इज CaClO2 होल ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज the following chemical reaction is AgNO3 plus NaCl, it will form AgCl plus NaNO3, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है AgCl, it will form precipitate, तो इसे हम क्या कहते हैं, that is known as precipitation reaction। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो ये नहीं है क्योंकि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट मिलके सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये तो नहीं है। डिकम्पोजिशन में भी एक सिंगल प्रोडक्ट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है, दो या उससे ज्यादा उसमें तो डिकम्पोजिशन भी नहीं है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हायर रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फोर्थ वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, की इनमें से कौन सा मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। ये क्वेश्चन एनवीएस में भी पूछा गया और फिर से केवीएस में भी आया है। तो फर्स्ट इज CuO, सेकेंड इज Na2O, थर्ड इज MgO, फोर्थ इज Al2O3, और एज वी ऑल नो कि Al2O3 क्या है, दैट इज एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 इज which metal will react most vigorously with water, कि कौन सा मेटल वाटर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो दैट इज सोडियम Na। लेट्स सी ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटेलिक जिंक विल नॉट रिड्यूस, मेटेलिक जिंक विल नॉट रिड्यूस, तो फर्स्ट इज Cu2 पॉजिटिव, सेकेंड H पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों लेस रिएक्टिव है, किससे, मेटेलिक जिंक से, तो ये कम रिएक्टिव है जिस वजह से इन्हें ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। बट Al3 पॉजिटिव ये हाईली रिएक्टिव है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो उस केस में ये उसे रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, question number 9 is when dilute sulfuric acid, that is H2SO4, ठीक है, is added to zinc granule, that is zinc, which one of the following gas will be evolved, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, तो रिएक्शन देख लेते हैं, that is ZnSO4 plus H2, तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी, that is हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड, incorrect, second hydrogen is the correct answer। In the complete combustion of butane in the plus oxygen, the products obtained are, कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे, तो it will form carbon dioxide and water, let's see, water and carbon incorrect, butane known and water incorrect, carbon dioxide and water is the correct answer। Next question, next is when ethanol is heated with sulfuric acid, that is CH3 CH2OH plus H2SO4, the major product is CH2 double bond CH2 plus H2O, तो क्या फॉर्म करा, इथीन, तो लेट्स सी ऑप्शन, इथीन incorrect, ethene is the correct answer। next question, any saturated hydrocarbon, किसकी बात हो रही है, saturated hydrocarbon, saturated hydrocarbon मतलब किसकी बात होगी, single bond, that is alkane, ठीक है, that is classified as an octane, octane मतलब कार्बन कितने, 8,
मस्ट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C8H18। तो लेट्स सी ऑप्शन, C8H8 इनकरेक्ट, C8H14 इनकरेक्ट, 16 इनकरेक्ट, C8H18 इज द करेक्ट आंसर। आप इसकी स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देख सकते हो, CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो क्या बन गया, C8H18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ MgCO3 कंटेन 24.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ MgCO3 इज 84.3 ग्राम मोल। तो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, ठीक है, तो दैट इज 16 3 48, तो इट विल फॉर्म 8, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, 84.3 अपॉन 48 इंटू 24.0 ग्राम, तो इसका जो कैलकुलेट करके आंसर जाएगा दैट इज 42.1 ग्राम समथिंग कुछ करके आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलॉइड, की इनमें से कौन सा कॉलॉइड नहीं है, तो मिल्क तो है, मड भी है और बटर भी है, बोरिक एसिड इज नॉट अ कॉलॉइड, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्रीन हाउस गैसेस, हमें क्वेश्चन में क्या आइडेंटिफाई करनी है, ग्रीन हाउस गैसेस आइडेंटिफाई करनी है फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एंड आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन। देखो आजकल जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं जनरली, अगर आपको एक पता है ना तो भी काम नहीं चलने का, उस केस में ABC AD, तो उस केस में आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे इसी में देख लेते हैं, वाटर वेपर, वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भी नहीं है, यहाँ क्या होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज A एंड B। तो लेट्स सी ओनली A एंड B ऑफ द अबव, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप एल्गी, कि इनमें से कौन सा ग्रुप एल्गे का एग्जाम्पल नहीं है, तो फर्स्ट इज फ्यूकस, सेकेंड इज प्रोफायरा, तो जो फ्यूकस है, पोरफायरा, पोलिसिफोनिया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, एल्गी के, ठीक है, किसके एग्जाम्पल है, एल्गी के। तो बचा क्या, स्पैग्नम इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी, ठीक है। आपको इन सब की ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए। जनरली जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल और 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा सही है, तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एल्जीन कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड, इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एल्जीन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो एल्जीन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस में होता है, ब्राउन एल्गी में, किस में होता है, ब्राउन एल्गी में। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट है, फियोफाइट्स इज द करेक्ट आंसर, रेडोफाइट्स रेड एल्गी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स तो नहीं है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो विच इज ऑलवेज हेट्रोट्रोपिक, कि इनमें से कौन सा हमेशा हेट्रोट्रोपिक है, तो फर्स्ट इज नोस्टॉक, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड इज म्यूकोर, फोर्थ इज क्लैमिडोमोनास। एज वी ऑल नो क्लैमिडोमोनास ग्रीन एल्गी, दैट इज ऑटोट्रोपिक, नोस्टॉक दैट इज ऑल्सो ऑटोट्रोपिक, बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी, हेट्रोट्रोपिक भी, तो बैक्टीरिया भी नहीं है, तो बचा क्या, म्यूकोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is wrong statement about system of binomial nomenclature, so first is name of an organism is a combination of the name of genus and species together, तो इसके according first option is the correct answer. Next question, while writing the name of the organism, जब हम organism का नाम लिखते हैं
तो फर्स्ट लेटर किसका होता है? जीनस का, और स्पीसीज नेम इज रिटन इन अ कैपिटल लेटर, तो दैट इज इनकरेक्ट. आफ्टर दैट जीनस एंड स्पीसीज नेम आर इटैलिसाइज्ड व्हाइल प्रिंटिंग, तो ये भी सही है. नेम ऑफ द ऑथर हु फर्स्ट डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म में ऑल्सो बी रिटन आफ्टर स्पीसीज, तो ये भी सही है. पूछा क्या था? रॉन्ग स्टेटमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डाइसेक्राइड शुगर? इनमें से कौन सा सही मैच है डाइसेक्राइड शुगर? डाइसेक्राइड मतलब शुगर के कितने मॉलिक्यूल्स? 2. ठीक है, तो इस केस में जो सबसे पहला है माल्टोज, तो माल्टोज क्या होता है? दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो राइबोज नहीं होता, तो फर्स्ट तो हो गया इनकरेक्ट. ठीक है, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, तो इसके अकॉर्डिंग पूछा है करेक्ट मैच, तो वो हो जाएगा सेकंड, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ऑप्शन देखते हैं, ओनली ए ऑफ द अबव इनकरेक्ट, ओनली बी ऑफ द अबव incorrect, only B of the above, second option is the correct answer. Next question, which one of the following statement is incorrect about triglyceride? इनमें से कौन सी statement गलत है किसकी रिगार्डिंग? ट्राइग्लिसराइड. ठीक है, तो these are non-polar in nature, तो ट्राइग्लिसराइड्स नेचर में कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सही है. These are formed from glycerol, ये भी सही है. ग्लिसरॉल ऑफ द मॉलिक्यूल हैज 2 OH ग्रुप. क्या होती है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर? दैट इज CH2OH, CHOH और CH2OH. तो कितने OH ग्रुप है? 3. तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द इनकरेक्ट. और क्या पूछा है? इनकरेक्ट अबाउट ट्राइग्लिसराइड, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following structure is not found in protein? इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटीन में नहीं पाई जाती? तो अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दैट इज CRH, COOH और दैट इज NH2. तो ये 4 ग्रुप जो हैं एक कार्बन से अटैच्ड होते हैं, तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो सबसे पहला देखते हैं, दैट इज कार्बन, ये एक ही ग्रुप है, दैट इज COOH RH2NH, तो ये तो है सही. बाकी नेक्स्ट देखते हैं, RC डबल बॉन्ड हो, तो ये हो गया इनकरेक्ट. थर्ड भी क्या हो गया? इनकरेक्ट. तो ओनली A एंड B ऑफ द अबव नॉट फाउंड, तो उसके अकॉर्डिंग थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फ्रॉम द फॉलोइंग, सेलेक्ट द कोड फॉर करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. बताना है कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है. सबको पता होगा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट इज कौन है? वो राइजोबियम. लेट्स सी, एजोटोबैक्टर इनकरेक्ट, एजोस्पाइरलम इनकरेक्ट, राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर. लेकिन सेलेक्ट कोड में से करना है, तो जो ओनली सी ऑफ द अबव, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, to which group of kingdom fungi mushrooms are classified? तो ये जो हम मशरूम को किंगडम फंजाई मशरूम को किस में क्लासिफाइड करते हैं? दैट इज बेसिडोमाइसिटीज. तो जो आपका एसोमाइसिटीज इनकरेक्ट, बेसिडोमाइसिटीज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम प्लूरोब्रेनेलिया बिलोंग? तो प्लूरोब्रेनेलिया बिलोंग कहाँ करता है? दैट इज स्टेनोफोरा. लेट्स सी, सिलेंट्रेटा इनकरेक्ट, स्टेनोफोरा इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज विटामिन ई? तो विटामिन ई को सबको पता होगा केमिकल नेम, दैट इज टोकोफिरोल. विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज टोकोफिरोल. तो कैल्सीफिरोल दैट इज विटामिन डी, तो ये तो नहीं है. साइनोकोबलामाइन दैट इज विटामिन B12, ये भी नहीं है. टोकोफिरोल दैट इज विटामिन ई, तो सी थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर. एंड फाइटोनोडायोन दैट इज विटामिन के.
तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फूड सोर्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा कैल्शियम किस में होता है। तो एज वी ऑल नो मिल्क में होता है, सैल्मोन फिश में भी होता है, राइस आर द पुअर सोर्स ऑफ कैल्शियम, राइस में नहीं है, कुछ बीन्स में होता है तो, लेकिन इन्होंने बीन्स को आइडेंटिफाई नहीं किया कौन सा, तो बीन्स में भी नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी कोड ओनली ए एंड बी ऑफ द अबव, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the wrong statement about human heart from the option given below। aorta rise from right ventricle, तो aorta होता है from left ventricle, तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। opening between left atrium and left ventricle is guarded by bicuspid valve, ये तो सही है। right ventricle receive deoxygenated blood, ये भी सही है। sinoatrial node is present in right atrium, ये भी सही है। तो पूछिए wrong statement, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question is which of the following is not a function of lymph, कि इनमें से कौन सा lymph का function नहीं है। फर्स्ट इज कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, तो ये तो है। एग्जिबिटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ये भी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिम्फ, ये किसका फंक्शन है, ब्लड का, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term used for total volume a person can breathe in after normal expiration, so that is inspiratory capacity, second option is the correct answer। Next question, process of gaseous exchange during respiration take place between, तो कहाँ होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो एपिथेलियम की जगह क्या आना चाहिए था, एंडोथेलियम, तो सेकंड इज एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर फ्लावर्स, कौन सी स्टेटमेंट फ्लावर्स के लिए सही है। फ्लावर्स आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो बात तो सही है। फ्लावर आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल नहीं यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, तो बी क्या हो गया, इनकरेक्ट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर गिव राइज टू फ्रूट, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा ए एंड सी, तो लेट्स सी ए एंड बी इनकरेक्ट, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द स्टेटमेंट बिलो, तो ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, तो बात तो सही है। ऑल प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, ये भी सही है। ऑल फंजाई आर यूनिसेलुलर, ऑल फंजाई आर मल्टीसेलुलर, उसमें भी एक एक्सेप्शन है, ईस्ट दैट इज यूनिसेलुलर, तो पूछा है कि रीड द स्टेटमेंट बिलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो कौन सी है, ए और बी। लेट्स सी ओनली ए इनकरेक्ट, ए एंड सी इनकरेक्ट, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न द प्रेशर वेरिएशन फ्रॉम साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द इनर पार्ट ऑफ द ईयर, तो वो कौन करता है, दैट इज कॉक्लिया। Let's see, eardrum incorrect, cochlea is the correct answer. Next question, read the following statement and select the correct option. First is rate of breathing in aquatic animal is much faster than that seen in terrestrial organism, तो ये बात तो सही है। Reason is aquatic organisms like fishes obtain oxygen in the dissolved state from water, रीजन भी सही है। तो इस केस में बहुत असर्जन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू द मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, ठीक है, प्रोटीन, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, यूरिया एंड एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements about pteridophyte is not correct, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट
टेरिडोफाइट्स के लिए सही नहीं है। अब उस केस में आपको टेरिडोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला है दे आर सीडलेस प्लांट, तो ये बात तो सही है। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। Next is plant body is differentiated into root, stem and leaf and they have a specialized tissue for conduction of water. तो पूछा है कि कौन सी सही नहीं है, तो इस केस में जो सेकंड स्टेटमेंट है फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct statement about rough endoplasmic reticulum among the following. First is help in lipid synthesis, तो ये लिपिड सिंथेसिस नहीं करता। राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू इट्स सरफेस, तो यस राइबोसोम्स कहाँ अटैच्ड होते हैं, उसके सरफेस पे, ये तो सही है। सिचुएटेड नियर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सेल ऑर्गेनल इन कॉलम 1 विद देयर फंक्शन इन कॉलम 2। ठीक है, अब जो फर्स्ट है लाइजोसोम, देखो अगर किसी को लाइजोसोम नहीं पता तो माइटोकॉन्ड्रिया तो सबको ही पता होगा, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो उस केस में इसका क्या आंसर हो गया, फर्स्ट। आफ्टर दैट सेल वॉल, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। तो लेट्स सी, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन इन रिजिडिटी ऑफ द टू द सेल, तो थर्ड का क्या हो गया, फिफ्थ। अब लेट्स सी, जो सी का है वो फिफ्थ है, तो चेक कर लेते हैं सी का फिफ्थ, सी का फिफ्थ, तो ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं। आफ्टर दैट हमने क्या चेक किया था, बी का क्या है, फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट, यहाँ भी बी का फर्स्ट है, यहाँ क्या है, बी का थर्ड, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब और कोई देख लेता है जिसका हमें जनरली फंक्शन पता होता है, जैसे राइबोसोम, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्रीज, या इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल्स। ये किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो लेट्स सी, जो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा राइबो, डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस केस में डी का क्या हो गया, फोर्थ, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ए का क्या है, दैट इज थर्ड, वो तो पता ही है कि डाइजेस्टिव बैग विच फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन इनसाइड द सेल और वैक्यूल स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, level of which of the following hormone does not remain at its peak level at the time of ovulation in human female। तो कौन सा हार्मोन पीक लेवल पर नहीं होता एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, तो दैट इज एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो जो एफएसएच है, एलएच है और एस्ट्रोजन है, ये तीनों पीक पर होते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is diploid in case of human spermatogenesis, कि इनमें से कौन सा डिप्लॉइड है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, दैट इज हैप्लॉइड, दैट इज हैप्लॉइड, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। स्पर्मेटिड्स भी क्या है, दैट इज ऑल्सो हैप्लॉइड, ये भी इनकरेक्ट। सेरेटोली सेल दैट इज डिप्लॉइड, that is diploid, the third option is the correct answer. Next question, in which of the following plant endosperm is not completely used, कि इनमें से कौन से प्लांट में endosperm is not completely used and remains present in mature seed, so that is castor, that is castor. So first is B incorrect, second castor is the correct answer. Next question, which of the following statement is wrong for pollen grain, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है किसके रिगार्डिंग, pollen grain। तो इट कंटेन्स जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स भी कंटेन करता है, वेजिटेटिव सेल्स भी कंटेन करता है, तो फर्स्ट तो सही है। सेकेंड इज इट कंटेन वेजिटेटिव एज वेल एज जनरेटिव सेल, तो ये भी सही है। जनरेटिव सेल ऑफ अ pollen grain in spindle shape, तो ये भी सही है। जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन गिव राइज 3 मेल गैमेट, तो कितने मेल गैमेट देता है, 2। तो इस केस में जो फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लेस्टिक सिस्टम इन प्लांट इज फॉर्म थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसके थ्रू होता है, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसके अकॉर्डिंग माइकोराइजिया इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट answer. Next question is, during the process of cellular respiration
ग्लाइकोलाइसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 3 कार्बन एटम कंपाउंड, कि प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम पे इनमें से किसमें 3 कार्बन एटम्स कंपाउंड नहीं होते। तो फर्स्ट इज पायरुविक एसिड, सेकंड इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, सेकंड इज 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड लास्ट इज फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज अ फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, क्योंकि इसमें 3 से ज्यादा कार्बन प्रेजेंट होते हैं। आपको इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो केवीएस में आए थे, वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।